ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और ये दैनिक राशिफल है दिनांक 27 अक्टूबर सन 2024 और दिन है रविवार, विक्रम संवत 2081। तो साथियों, अब हम आपको पंचांग की जानकारी देने जा रहे हैं। पंचांग इस प्रकार है। आज का हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र होगा मघा, योग रहेगा ब्रह्म और करण होगा बव और राशि होगी सिंह। चंद्रमा आज अपनी मित्र राशि सिंह में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 4:15 से लेकर के शाम 5:39 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:42 से लेकर के दोपहर 12:27 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त गंडमूल जो है वो आज दोपहर 12:24 पर समाप्त हो रहे हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके पंचांग को लेके। अब हम आपके साथ बात करेंगे अपने दैनिक राशिफल को लेके। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है, और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है, जो चली हुई है, इस समय आसमान में बनी हुई है, उसी पर ये राशिफल आधारित है। तो साथियों, सबसे पहले जैसा मैंने कहा मेष राशि के विषय में बात करेंगे। तो मेष राशि के विषय में बात यह है कि चंद्रमा अब अपनी सिंह राशि में, मित्र राशि में आ चुके हैं, अपनी राशि से निकल करके। तो अब आपके थोड़ा सा रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। चेंज इस हिसाब से होंगे कि देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने रोजगार व्यापार में, हालांकि रोजगार व्यापार जो है आपका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना आज के दिन भी है, बराबर है। और इतना ही नहीं, आप ये चंद्रमा क्या करेंगे कि जो आप डिसीजंस लेंगे या लेने पड़ते हैं, अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अहम फैसले, कुछ महत्वपूर्ण फैसले, डिसीजंस, तो वो आप बहुत आसानी से लेकर के उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका लाभ भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ये चंद्रमा आपको लाभ दिलाएंगे और धन के आगमन में भी कुछ ना कुछ वृद्धि के संकेत चंद्रमा की ओर से मिल रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, धन का जो संचय है वो भी आप अच्छी मात्रा में करेंगे, प्लानिंग अगर करते हैं प्रॉपर तब। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो तो सुखद है ही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है, सबके साथ सहयोग चल रहा है। और जो आपका पराक्रम है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। पराक्रम में भी कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। बस जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, वो अच्छा परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आज के दिन। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मेहनत के उपरांत अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनती है। वैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत असंतोष हो सकता है। अब वो असंतोष ना हो, इसके लिए आप क्या करिएगा? इसके लिए आप ये करिएगा कि गौ माता की सेवा करिएगा। गौ माता को रोटी खिलाना है, उस पर गुड़ रख करके खिलाना है। आगे बात करना है, अब करेंगे आपसे वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो वृषभ राशि के जातक हैं, आपके लिए आज के दिन आप सुख सुविधाएँ अधिक ले सकेंगे, या फिर ये कहें कि सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के भी योग हैं। और माता की ओर से कुछ विशेष लाभ या कोई गिफ्ट आदि कुछ ऐसा चीज़ आपको मिल सकता है। और यदि उनके स्वास्थ्य में पहले से कुछ थोड़ी कमी थी तो आज के दिन उनके स्वास्थ्य में कुछ बेहतरी के संकेत आपको दिखेंगे, जिससे आपका मन थोड़ा शांत होगा, टेंशन तनाव दूर होगा उनको लेकर के। और आपके कार्य क्षेत्र में भी जो कल तक रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें कुछ और अच्छी वृद्धि होगी, अच्छे परिणामों में। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने में दिक्कत आ सकती है। धन का लाभ आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है। धन का संचय भी सीमित मात्रा में जरूर कर पाएंगे। वैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले अगर कोई चल रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, बचाव अपना करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ से संबंधित कुछ अच्छा और शुभ समाचार आज के दिन मिलने की संभावना नहीं है। या किसी आप ये कर सकते हैं कि आज के दिन आप किसी लॉयर के पास जाकर के आगे की प्रोसीडिंग, आगे कैसे प्रोसीड करना है मैटर, उसको लेकर के सलाह मशवरा करेंगे तो आज का दिन उसके लिए आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन उपाय करने के पश्चात।
उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि घर में बैठ करके प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और सूर्य यंत्र के सामने बैठ करके सूर्य के मंत्रों का आप उच्चारण कीजिएगा। और सूर्य के मंत्र क्या हैं? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला। साथ ही अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि देखना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ तो थोड़ी तनातनी रहने की संभावना बन रही है और जो धन का संचय होना चाहिए था वहां पर भी रुकावट के संकेत दिख रहे हैं। और इसी तरह से जो धन का आगमन है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन ये कमी आपकी पूरी हो जाएगी दिन में किसी भी समय पर। थोड़ा बहुत तो लगेगा कि पैसा तो या तो डिले होकर के पैसा आएगा या थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, लेकिन आता रहेगा, धन आएगा और जितना आएगा उससे आप संतुष्ट होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्या पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव रह सकता है, इस बात की संभावना है। वैसे आपके विरोधी शत्रु शांत रहेंगे और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई आपके फेवर का न्यूज़, कोई समाचार आपको मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा सा शांत हो। आगे उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि आपके करियर में भी माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा और कुछ नहीं करना, सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, देखिए करियर की मैं बात कर रहा हूं तो करियर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। करियर को लेकर के मुझे आज के दिन भी आपके लिए कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, तो करियर तो आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब धन लाभ की बात कर लें तो धन का लाभ भी आपको जितना आवश्यक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन आना चाहिए वो आपके हाथों में आ रहा है। वैसे वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम दिखाई दे रहा है और इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं। अगर मैं नॉर्मल जो एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी बात करूं तो आपके परिणाम बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे परिणामों की ओर इशारा कर रहे हैं ग्रह आपके लिए। और थोड़ा सा विरोधियों के साथ तनाव रह सकता है, तो किसी भी झगड़े फसाद से, वाद विवाद से, किसी भी इस तरीके की चीज़ों से दूर अपने आप को रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आज के दिन आप थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, जिसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति व्यवहार कुशल है। हालांकि किसी किसी बात पर आपको क्रोध भी अधिक आ सकता है, तो अपने क्रोध को नियंत्रण में कैसे रखना है, इसके लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जरूर कीजिएगा। और दूसरा जो मंत्र आपको करना है वो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर कीजिएगा। और प्रिय साथियों, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर आप तीसरा उपाय भी कर सकते हैं तो मैं कहता हूं कि फिर बाकी कोई उपाय और करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी, इन्हीं में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत अच्छा दिन आपका निकलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहेगा आज के दिन का। और वो क्या है, वो ये है कि आपको करना है दुर्गा कवच का पाठ, बस उससे आपके लिए रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं जिनका लियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कोई कार्य ऐसा हो सकता है कि जिसको देख करके आप थोड़ा अपसेट हो जाएं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन आप पूरे दिन अच्छे ही मूड में रहेंगे और ये हाव भाव आपके फेस पर, चेहरे पर भी दिखाई देंगे। साथियों, वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ी बहुत तकलीफें, परेशानियां थी, काफ़ी कुछ दूर होंगी आज के दिन, ऐसा भी आप महसूस करेंगे। और पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं, जो लोग पार्टनरशिप में अगर आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है तो आज के दिन वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो सही होती हुई आप महसूस करेंगे। जो आपका वर्क प्लेस है, जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की, बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनते हुए दिख रहे हैं। धन का आगमन सामान्य से मध्यम होता हुआ लग रहा है और जो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन है वो भी सामान्य ही रहने की संभावना है। लेकिन पराक्रम में कमी है, पराक्रम में कमी ना हो और पराक्रम आपका बढ़े, मेहनत परिश्रम करके आप अपने भाग्य को और प्रबल बनाएं, उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आप करें। और दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, उसके लिए आपको करना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी
एक माला। और यदि आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं प्रिय साथियों, तो दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें, तब आप दूर दराज की यात्रा करेंगे तो उससे आपको परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। आगे बात करेंगे जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने कार्यों के सिलसिले में किसी भी कार्य से, चाहे व्यक्तिगत हो या ऑफिशियल हो, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं दूर दराज की यात्रा पर, तो ये यात्रा आपके लिए, आज का जो यात्रा होगा वो आपको अच्छे परिणाम देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी आप अपने शत्रुओं की तरफ से थोड़ा बहुत परेशान थे या परेशान है, वो परेशानी भी कुछ हद तक आपको आज लगेगा कि आज थोड़ी राहत मिलेगी उनकी तरफ से भी। और तीसरी बात ये कि जो आपका करियर है, करियर में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की यहाँ पर संभावना मुझे दिख रही है। और करियर में भी एक तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि अपना सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, मिलजुल करके काम करेंगे, सबको कोऑपरेट करेंगे, सबका कोऑपरेशन भी आपको मिलेगा, ये भी बात है। लेकिन साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ किसी भी बात पर तनातनी होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि किसी भी बात को लेकर, कोई छोटी मोटी बात को लेकर के भी टेंशन हो सकती है। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आप के ऊपर उनका एक तरीके से पूरा हाथ और आशीर्वाद और प्यार बना रहेगा। धन का संचय भी करना चाहेंगे। अगर जल्दबाजी में कहीं डिसीजन लेकर के कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी कुछ दिन के लिए हो सके तो आप कन्या राशि के जातकों से कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए अभी आप रुक जाएं, अपने धन को इधर उधर इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपको नुकसान देना चाहते हैं। तो या तो फिर आप उनका उपाय करें, लेकिन कितना ही उपाय करें, कुछ ना कुछ देखिए, उपाय करेंगे तो काफ़ी हद तक रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, लेकिन 100% पॉजिटिव आ जाए इस बात की श्योरिटी तो नहीं है, थोड़े बहुत उसमें नेगेटिविटी तो रहती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक सूर्य नीच राशि में है तब तक आप अपना कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। खाली बात आज के दिन की ही नहीं है। साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का जो आगमन है उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट और कमी के संकेत हैं। तो ये मैं उपाय आपको जरूर दूंगा, उपाय आप करिएगा तो उससे आपके धन का आगमन, धन के आगमन में एक तरीके से वृद्धि होगी और धन का आना आपके हाथ में आरंभ होगा। साथियों, दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगा कि यूँ तो आपका जो भाग्य है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तो भाग्य सपोर्ट होने से जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे कर पाएंगे, समय पर कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो आपका पराक्रम है वो भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको लाभ देने वाली हैं, उनसे भी लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको प्यार और सहयोग बराबर मिलता रहेगा। और यदि आप कोई स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो फिर आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मिले। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो जो आपका जीवन साथी है उसके साथ सामान्य संबंध आपके रहेंगे, वैवाहिक जीवन सामान्य ढंग से व्यतीत होगा। उपाय क्या किए जाएं ताकि धन का भी आगमन रहे, धन का संचय भी हो और पारिवारिक रिश्ते भी बेहतर हों? तो इसके लिए साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर सकते हैं तो मंगल के मंत्रों का जाप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला या 3 माला इस मंत्र की जरूर करें। और दूसरा जो है, आप सूर्यदेव को प्रातःकाल उठ करके नमस्कार करें, उसके बाद सूर्यदेव को जल देना है स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से। और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार उसी समय पर इसका जप कर लें। और साथियों, लाल चंदन से तिलक लगा करके घर से निकलिए और गुड़ खा करके निकलिए, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। तो जिनका लिब्रा साइन है साथियों, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि धन का आगमन, जो धन के आगमन में कमी हो रही थी आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए रुकावट हो रही थी सीमित मात्रा में, तो आज के दिन धन का लाभ आपको होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और अपने मित्रों की ओर से भी अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई कार्य अगर उसमें आपको कोई परेशानी आ रही है, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो मित्रों का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई में और दिन की अपेक्षा करें तो आज कुछ बेहतर प्रदर्शन उनका रहेगा। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको भी होने जा रही है।
वैसे आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बुद्ध की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आप अपने इस बुद्धिमानी से ही कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम अगर चाहें तो ला सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रॉपर वे में सदुपयोग करते हुए। और जीवन साथी के साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, बने रहेंगे। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं आप तुला राशि के जातक, तो वहाँ से भी आपके संबंध पार्टनर के साथ भी अच्छे रहेंगे और आपको वहाँ से भी लाभ होने की अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन साथियों, अगर आप वर्क प्लेस में हैं, कार्य करते हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सतर्क हो जाइए। वहाँ पर आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, इस बात का आपको रखना है ध्यान। अगर आप चाहते हैं कि इसका कुछ उपाय करना, तो उपाय हम आपको देंगे कि ताकि आपके साथ कोई भी ऐसा कार्य आपके कार्य क्षेत्र में ना हो सके, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आप जो काम कर रहे हैं, क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए आपको उन कार्यों के लिए, वो आपको ना मिल करके किसी दूसरे को मिल जाए, ऐसी भी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो उपाय जरूर बताएंगे, उपाय आप ध्यान से सुनते रहिए, उपाय करिएगा, निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं कम होंगी। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा रहेगा तालमेल, धन का संचय भी ढंग से कर पा रहे हैं आज के दिन। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके शत्रु हैं वो भी एक तरीके से शांति ही रहेंगे। वैसे साथियों, अब आपको अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं अपने वर्क प्लेस से, तो मैं आपको देना चाहता हूँ ये उपाय, इसको कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों नीच अवस्था में, इन दोनों को ही शांत करना बहुत आवश्यक है अगर आप अपना दिन शांति से और सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक निकालना चाहते हैं। तो पहला उपाय तो ये है कि देखिए, हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के आप वहाँ बैठ करके और वहाँ पर तेल का दिया जलाना है, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। वहाँ पर दीपक जला करके और आपने ले जाना है गुलकंद का पान, जो पान मुंह में चबाते हैं, मीठा पान, वो चढ़ाना है हनुमान जी के श्री चरणों में। लाल रंग की मिठाई लेकर के जाना है, जैसे बूंदी, वो आपने उनके श्री चरणों में चढ़ानी है। और एक गुलाब के फूलों की माला, वो हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ानी है। और वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करना है आपको। और उसके बाद करना है हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती और हनुमान जी की आरती। देखिए आपके सारे कार्य कैसे बनते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि वृश्चिक राशि है, यानी कि स्कॉर्पियो साइन है। तो स्कॉर्पियो साइन के जो जातक हैं उनसे बताना चाहूँगा कि साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सतर्क करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई से संबंधित परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ा पुअर हो सकती है और आपके रिजल्ट्स भी इफेक्टेड हो सकते हैं। और भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा सा उसमें कमी के संकेत हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन पराक्रम में वृद्धि हो रही है, आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में लाभ मिलेगा आपको, छोटे भाई बहनों की तरफ से भी प्यार और सहयोग बराबर मिलेगा। साथियों, दूसरी बात कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी समस्याओं के कारण दिमाग तनाव में और परेशानी में रह सकता है, टेंशन में रह सकते हैं, वर्कलोड अधिक रह सकता है। तो वहाँ पर आपके वर्क प्लेस पे परेशानियाँ आपके चारों ओर सराउंडिंग रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है। लेकिन उपाय है, हर चीज़ का समस्या है तो उपाय भी है, वो बताएंगे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करने की आवश्यकता है। और उनको ही क्यों, हायर स्टडीज़ करने वालों को तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि उनको भी सतर्क और सावधान हम कर चुके हैं। तो आप स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा, तो उपाय आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहला उपाय, प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी आप कुमकुम या रोली मिला करके, या लाल चंदन अगर है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, लाल चंदन मिला करके और फिर आप स्नान कीजिएगा। और दूसरी बात आपको ये करनी है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा बना रहे, तो आप केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर भी लगाना ना भूलें। घर से जब निकलते हैं तो गुड़ खा करके निकलें, और रोटी पे गुड़ रख करके गौ माता को भी जरूर खिलाएं। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की भी एक माला अवश्य करें, कम से कम।
ओम हम हनुमताय नमः। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपको आपके घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा एक तरीके से या तो कहा जा सकता है कि उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो कुछ वो आपको देने वाले हों वो आपको ना दें, उसमें कोई रोक लग जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कुछ कमी जरूर रहेगी आपके और आपके घर के बड़ों के बीच में। लेकिन जो दूसरे पारिवारिक मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा आपका पूरे दिन। और अगर मैं बात करूं आपसे आपके करियर की, तो करियर भी सामान्य रूप से आपका चल रहा है। वैसे धन के आगमन में कमी के संकेत हैं, उसके लिए उपाय आपको करना ही होगा। जो उपाय हम डेली बेसिस पर बताते हैं वो उपाय करेंगे तो धन का आने का रास्ता भी आपके लिए जरूर खुलेगा। और भाग्य में भी थोड़ा अवरोध बना हुआ है सूर्य के ही कारण। और साथियों, अब ये अवरोध दूर हो भाग्य का, धन का भी आगमन हो, वैसे धन का संचय आप करेंगे, धन का संचय जरूर करेंगे। और जो आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं धनु राशि के, उनको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय करने की आवश्यकता है सूर्यदेव के, ताकि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम निकलने की संभावना है। और जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना है। संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ हो तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, और साथ में उसके बाद हनुमान चालीसा का या हनुमान स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके विषय में मैं बात करूंगा और बताना चाहूँगा कि साथियों देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो उसको लेकर के मैं आपको यहाँ पर सावधान और सतर्क और सचेत करना चाहूँगा कि आपके जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते रह सकते हैं, बन सकते हैं। आप दोनों के बीच में टेंशन और तनाव रह सकता है। मंगल यहाँ पर आप दोनों के बीच में वाद और विवाद पैदा करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में है। इतना ही नहीं, यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बिगाड़ खाता होने के संकेत मंगल जो नीच के बैठे हुए हैं वो इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों से मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। दूसरा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपके लिए आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, जबकि वहाँ पर भी कमी दिखाई दे रही है। और जो करियर है, करियर में भी समस्याएं हैं। अब करियर में भी समस्याएं हैं, आपको वहाँ पर एक तरीके से मकर राशि के जातकों से हम कहना चाह रहे हैं कि अवनति के भी चांसेस हैं, मान सम्मान में कमी के चांसेस हैं। हालांकि धन के आगमन में माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहेगी। तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी हुई है, मित्रों का सहयोग भी बराबर मिल रहा है। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ रिलेशन आपके नॉर्मल ही रहेंगे, सामान्य बने रहेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो प्रातःकाल सबसे पहले उठ करके सूर्य देव को करें नमस्कार सबसे पहले, और 11 दाने गेहूं के अपने मुंह में चबा करके, और फिर आप अपने पिताश्री के और माताश्री के पांव स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। उनका आशीर्वाद लेना पहला कर्तव्य है आपका, अगर आप चाहते हैं दिन आपका अच्छे तरीके से निकले, हर काम आपका सफल हो, सिद्ध हो। और दूसरी बात यह कि तांबे के पात्र में शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें और वो आप जल एक चुटकी रोली मिला करके सूर्यदेव को अर्पित करें। और जिस समय आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार भी जप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने अपने पूजा घर में सूर्य यंत्र स्थापित किया हुआ है तो फिर आप सूर्यदेव के मंत्र का भी उच्चारण वहाँ पर बैठ करके कर सकते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई और बेहतर रिजल्ट्स आएँ तो सूर्य चालीसा का पाठ करके सूर्यदेव की आप आरती करें। ये तो रहा आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। वैवाहिक जीवन में तनाव दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? प्रिय साथियों, जो महिलाएं हैं वो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती घर में बैठ करके। और जो पुरुष हैं वो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके, वहीं पर बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करिएगा और उसके बाद हनुमान जी की आरती करिएगा। हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई जरूर चढ़ाएं, ये आप जरूर काम कीजिए। बात करेंगे आगे कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है प्रिय साथियों, आज बताना चाहूँगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन जो थोड़ा सा
एक तरीके से थोड़ा तनाव टेंशन में था या उसमें कुछ कमी थी सुखों में, वो कमी आज काफ़ी हद तक दूर होने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें सही होंगी, ये इससे आपको खुशी भी होगी, मन भी आपका प्रसन्न होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपके फैमिली रिलेशंस हैं वो भी नॉर्मल बने हुए हैं, नॉर्मल रहेंगे। और साथियों, जो आप एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कुछ सामान्य परिणाम भी प्राप्त हो पाएंगे जब तक आप उपाय नहीं करेंगे। आपका करियर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, करियर आपका सही दिशा में चलता हुआ हम देख पा रहे हैं ग्रहों के आधार पर। धन का लाभ कैसे हो? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहे गुरुवे नमः, एक माला इस मंत्र की। धन का लाभ अगर चाहते हैं, मित्रों का सहयोग अगर चाहते हैं, इस मंत्र की जरूर करें। और दूसरा मंत्र आपको करना है क्या? दूसरा मंत्र करना है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र की एक माला। और अगर आप अपनी सेहत अच्छा रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, शत्रुओं को शांत देखना चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, नियमित रूप से करते रहिए, क्योंकि मंगल अभी नीच अवस्था में काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हनुमान जी की भक्ति और सेवा और पूजा जितना कर सकते हैं डेली बेसिस पे जरूर करें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी भी शांत रहेंगे और रोग भी शांत रहेंगे। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन के जो जातक हैं बताना चाहेंगे कि भाग्य का सहयोग आपको आज के दिन भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, मेहनत और परिश्रम से पीछे नहीं हटने वाले आप। मगर अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, सफल रहें वहाँ पर भी आप, तो उसके लिए जो हम उपाय आपको देने जा रहे हैं वो करिएगा। प्रातःकाल आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो आपका केसर होता है, केसर का तिलक माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर ये लगा करके आप घर से निकलिएगा, तो आपके करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर मंगल नीच के बैठ करके उनको भी उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कमी के संकेत हैं। तो वो भी अगर इस उपाय को करेंगे, या रोजगार में जो जुड़े हुए लोग हैं या व्यापार में वो भी अगर करेंगे, तो वो भी कुछ अच्छे फैसले, अहम फैसले लेने में उन्हें भी आसानी रहेगी और वो भी अपना बुद्धि का सदुपयोग सही ढंग से सही दिशा में कर पाएंगे। तो उपाय आपके लिए क्या बनता है? प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना है। अगर हो सके तो बंदरों को भी गुड़ चना खिलाएं आप, और हनुमान चालीसा का पाठ आप करें और हनुमान जी की आरती, ये आप करिएगा। और दूसरा उपाय आपको जो हम बताने जा रहे हैं, ताकि आप, एक तो ये है कि अपने पिता का आशीर्वाद प्रातःकाल उठ करके जरूर लें, और सूर्य देव को भी नमस्कार करना है। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार उसी समय पर जाप करें। स्नान आदि के उपरांत आप उनको शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, एक चुटकी कुमकुम मिला करके, और फिर वो आप अर्घ देंगे सूर्यदेव को, और वहीं पर इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे। तो ओम सूर्याय नमः बस इतना ही कर लें, या ओम घृणी सूर्याय नमः ये कर सकते हैं। तो आप 108 बार करें तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, वैसे धन का लाभ आपको अच्छी मात्रा में होगा, धन के लाभ में कमी नहीं है, और ना ही पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में कमी रहेगी। लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर लेना है, सबसे पहले हमने कहा उपाय के तौर पर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 27 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है आपका वो कैसा रहने वाला है। और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी कर रहे हैं या करते हैं, तो दिन आप अपना, ये भी निश्चित है कि अपना दिन बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर बनते हैं वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुँच पाएँ और आप उनका भी लाभ समय पर ले सकें, तो फिर
आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सभी हमारे जो दर्शकगण हैं, हमारे मित्र हैं, उनका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।